और जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर। राजौरी के सुंदरबनी इलाके में संदिग्ध हलचल। संदिग्ध गतिविधि के बाद बीएसएफ ने फायरिंग की है। बीएसएफ ने 60 राउंड से अधिक फायरिंग की है और इस पूरे मामले में जो संदिग्ध हैं उनके ऊपर फायरिंग की गई है, यानी 2 जगहों पर मुठभेड़ की खबर है। राजौरी में भी संदिग्ध गतिविधियां मिलने के बाद वहां पे फायरिंग शुरू हो चुकी है। और हमारे सहयोगी रमन सैनी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, 2 अलग अलग जगहों पे एनकाउंटर खबर आ रही है, विस्तार से बताएं। यहाँ बिल्कुल देखिए, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को आज कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में मिली है, जहां घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि लश्कर तोयबा के आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि एक हफ्ते पहले जो 3 आतंकी इस केरन सेक्टर में मारे गए थे, जिनके पास से भारी भरकम हथियार और गोला बारूद और अन्य साजो सामान भी बरामद किया गया था, वो लश्कर तोयबा के ही आतंकी थे। और ठीक उसी रूट से जो है ये एक बार फिर आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी संख्या 3 से 4 बताई जा रही है। उसमें से 2 आतंकवादियों को फिलहाल ढेर कर दिया गया है और 1 से 2 आतंकी जो उस जंगल के अंदर अभी छिपे हुए हैं। केरन का जो है वो बहुत हाई आल्टीट्यूड वाला इलाका है और बहुत डेंस फॉरेस्टेड इलाका है। उस इलाके के अंदर जो है वो 2 आतंकी जो छिपे हुए हैं, उनके खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो भारतीय सेना का लगातार उस इलाके के अंदर चलाया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर जो है वो सुंदरबनी से आ रही है। सुंदरबनी में आज सुबह तड़के जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी, जिस पर भारतीय सेना और बीएसएफ जो वहां पर तैनात है, उन्होंने उनको चेतावनी देते हुए वहां पर फायरिंग की और करीबन 60 से 70 राउंड जो है वो फायर किया गया है। उसके बाद एक मेगा सर्च ऑपरेशन उस पूरे इलाके के अंदर चलाया गया है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में करीबन तीसरी बार वहां पर इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट जो है वो की गई है। और जिस तरीके से सुंदरबनी का जो मल्हार का इलाका पड़ता है, वहां पर करीबन आज से 5 दिन पहले भी एक घुसपैठ की कोशिश जो है वो हुई थी और बताया जा रहा था कि वहां से कुछ आतंकी घुसने में कामयाब भी हुए थे। उसके बाद से राजौरी के इलाके में बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई थी। जगह जगह नाके लगाए गए थे और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके जो उसके साथ सटे हुए गांव हैं, वहां पर बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बलों को भेजकर वहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। तो ये 2 जो बड़ी खबरें जो हैं इस समय की हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों ही इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल का है। एक साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है, दूसरा नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है। तो दोनों ही जगह पर इस समय आतंकवादियों के साथ जो है वो मुठभेड़ चल रही है। एक जगह जो है उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो दूसरी जगह आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। अब 1 से 2 आतंकी जो इस समय कुपवाड़ा के रमन, अचानक से घुसपैठ की कोशिश, पिछले हम लोग हर दिन बात कर रहे हैं रमन, हम लोग हर दिन बात करते हैं, अचानक से घुसपैठ की कोशिश लगातार बढ़ गई है। हर दिन ऐसी खबरें आ रही हैं जब 3 से 4 संदिग्ध दिखे जाते हैं या फिर बॉर्डर पार करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये अब पिछले करीबन 1.5-2 महीने से हम ये लगातार देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर पहले जम्मू प्रोविंस के अंदर आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश की गई और इसी दौरान चाहे पंजाब के बॉर्डर से हो, चाहे जम्मू के कठुआ और सांबा के बॉर्डर से हो, करीबन 60 से 70 आतंकवादी जो हैं वो अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर दाखिल हुए हैं। हर दिन यहाँ किसी न किसी तरीके की आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। वहीं अब दूसरा देखा जो दूसरा फ्रंट, जो कश्मीर का फ्रंट है, उसको भी पाकिस्तान की तरफ से खोल दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान में इस समय लॉन्च पैड हो या फिर ट्रेनिंग कैंप हो, वहां पर बड़ी संख्या में आतंकी जो है उनको ट्रेंड कर इस समय लॉन्च पैड पर भेजा गया है, ताकि उनको मौका मिलते ही, क्योंकि ये खराब मौसम, जब बारिश का मौसम होता है, वहां पर विजिबिलिटी बहुत पुअर हो जाती है। कई बार फॉग जो है वहां पर आ जाती है। ऐसे में रात का अंधेरा का फायदा उठाकर, जब फॉग पड़ी हो तो खराब मौसम का फायदा उठाकर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश जो है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और पाकिस्तान ये रणनीति के हिसाब से कर रहा है। और हमने ये देखा है कि जो जम्मू के अंदर जो पाकिस्तान ने आतंकी भेजे हैं, वो सिर्फ ट्रेंड आतंकी नहीं, बल्कि ये भी माना जा रहा है कि इसमें पाकिस्तानी रेगुलर सेना के जो एसएसजी कमांडोस हैं, उनको भी आतंकी के रूप में यहां पर भेजा गया, क्योंकि जिस तरीके की ब्रूटैलिटी और जिस तरीके का एक कहेंगे पैनापन जो उनके अंदर देखा जा रहा है, वो एक वेल ट्रेंड है और कहा जा रहा है कि सेना के जवान आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर रामबन में हाई अलर्ट जारी किया गया है। डोडा सेना बस पर हमले की कोशिश के बाद से अलर्ट मोड पर है सेना और इसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में पिछले 1 से 1.5 महीने में आतंकी घटनाएं बढ़ गई है। घुसपैठ की कोशिश लगातार की जा रही है और अलग अलग टुकड़ियों में जो आतंकी हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में नजर आ रहे हैं। सेना पे चुन के हमला कर रहे हैं, आम लोगों पे हमला कर रहे हैं और ऐसे में सेना भी सतर्क हो गई है। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से अगली भी बड़ी खबर आ रही है। आतंकवादियों ने सेना पर फिर फायरिंग की। डोडा में आतंकवादियों ने सेना के बेस को निशाना बनाया। बीती रात करीब 2:10 की खबर है, जब हमला किया गया था। सेना ने आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके हमले को विफल कर दिया। सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है और मुठभेड़ में हालांकि हमारे सेना के 2 जवान जख्मी हो गए। रात के वक्त जब लोग सो रहे तो उस वक्त घात लगाकर हमला किया गया था 2:10 पे, लेकिन उनके हमले को सफलता नहीं मिली। सतर्क थे हमारे सेना के जवान।
और एक और बड़ी खबर घाटी से ही। जम्मू में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है। 2 से 3 आतंकवादियों को घेर लिया गया है, ऐसी खबर आ रही है। कास्तीगढ़ इलाके में घेराबंदी की गई है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है और एनकाउंटर चल रहा है। तो अलग अलग जो इलाके हैं वहां पे 3 से 4 की टुकड़ियों में आतंकी संदिग्ध नजर आ रहे हैं और जैसे जानकारी मिल रही है हमारी सेना के जवान उनको घेर कर ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको ढेर कर रहे हैं।